अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद सलीम का राजनपुर में हाईएस ड्राइवर की खतून के साथ ज्यादती के वाक़े का सख्त नोटिस। आरपीओ ने डीपीओ राजनपुर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। आरपीओ ने डीपीओ राजनपुर को मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए। हिदायत की कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर टीमें तश्कील दी जाएं और मुल्जिम को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। वाक़े की जदीद साइंसी बुनियाद पर तफ्तीश अमल में लाकर मुतासरा खतून को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाएं। कबलंसी वक़ूए की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट खुशाब कॉलर के मुताबिक चचाजाद भाइयों ने कत्ल करके मकतूला की नाश को 2 रोज कबल आधी कोट नहर में फेंक दिया। इत्तला मिलते ही वाटर रेस्क्यू टीम्स ने जायवकुआ पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन किया एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जायवकुआ पर इंसिडेंट कमांड पोस्ट कायम कर दी गई। 35 साल बशीर फातिमा हडाली की रिहायशी बताई जाती है। वजह अनाज जमीनी तनाज़ा बताया जा रहा है। राजा पवन की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं सैदाबाद का। दादू तहसील जूही तेल गैस की 3 मल्टी नेशनल तेल गैस फील्ड कंपनियां सालाना अरबों रुपए प्रोडक्शन बोनस फंड्स के साथ बल्दियाती जिला सूबाई फंड्स के बावजूद जूही काचू में जीना मुश्किल है, मगर मरना भी आसान नहीं। मुकामी देहाती की फौतगी आसान, लेकिन तदफैन का अमल असम्बली मेंबरान अफसरान की करप्शन ने मुश्किल बना दिया। जूही के इलाके काचू में 3 मल्टीनेशनल तेल गैस फील्ड कंपनियां 16 बरस से पैदावार प्रोडक्शन बोनस फंड्स अरबों रुपए बल्दियाती सूबाई जिला वर्क्स के अरबों जारी होने पे पीपी के मुसलसल तीसरी बार दौरे इक़्तिदार के बावजूद हालिया बारिशों ने जूही काचू के मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। सड़कें न होने के बाइस मैयत को कब्रिस्तान तक पहुंचाना बहुत मुश्किल बन गया। काचू के गांव शाहवानी लोगारी में फौत होने वाले मुकामी देहाती के जनाजे को कीचड़ और पानी से गुजार कर बड़ी तकलीफ से तदफीन के लिए कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया, जबकि लाखों आबादी के पूरे काचू में सड़कों की तामीर मुरम्मत का काम न करने पर 1 हफ्ते से कीचड़ पानी से जमीनी राब्ता मुनक़ता होने पर जूही काचू की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। मुकामी बाशिंदों ने प्रोडक्शन बोनस फंड्स के साथ बल्दियाती सूबाई जिले फंड्स की करप्शन अहली में मुलव्विस असम्बली मेंबरान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। और इधर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल की ज़ेरे निगरानी निजी होटल में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें ह्यूमन राइट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद यूनुस सवान, मुमताज़ कानूनदान अदरी सवान, एडवोकेट साबिक तहसील नायब नाज़िम के अलावा जिला एबटाबाद की कोऑर्डिनेटर फौजिया वहीद, डिप्टी कोऑर्डिनेटर सरदार अंबर मकसूद, जिले सदर मिस हिना नईम, वाइस जनरल सेक्रेटरी मिस अंजीला महमूद, डिप्टी सेक्रेटरी नाहिद साजिद के अलावा नौमंतखब काबीना ने शिरकत की। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल की ज़ेर निगरानी एबटाबाद के निजी होटल में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नौमंतखब काबीना के अलावा ख़वातीन व हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर ज़िली कोऑर्डिनेटर फौजिया वहीद का कहना था कि हमारा काम मुआशरे के कमज़ोर और पिसे हुए तबकात और मज़लूम की मदद करना है, क्योंकि बग़ैर इंसाफ के मुआशरा नहीं चल सकता। मज़ीद उन्होंने कहा कि ख़वातीन का मुस्बत किरदार मुआशरे में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इस मौका पर तकरीब के रूह रवां मोहम्मद यूनुस सवान और मुमताज़ कानूनदान इदरीस अमान एडवोकेट ने कहा कि हमारा मिशन बेसहारा और मजलूम अफराद को फ्री लीगल एड के साथ साथ उनकी दादरसी भी करना है। बहावलनगर क्रैश कॉलोनी खालिद मकबूल पार्क के तरफ में गटरों के पानी का तालाब, अहले इलाका शदीद परेशान, इंसामिया ख्वाब खरगोशों में मगन। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद अहमद से, जो इस वक्त नई आबादी क्रैश कॉलोनी खालिद मकबूल पार्क में मौजूद है। जी सईद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। खालिद मकबूल पार्क के अतराफ में जो महकमा म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सेवरेज और गटरों का गंदा पानी नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। और मज़ीद हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काउंसलर भी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो नई आबादी क्रैश कॉलोनी खालिद मकबूल पार्क में मुतअद्दिद बार सेवरेज का निज़ाम के लिए ख़बरें हाईलाइट की गई हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे हल्के के लिए टाइम निकाला, और उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि म्यूनसिपल कमेटी के जो सीईओ साहब हैं या अमला है वो इंतहाई गफलत बरतते हैं और इस तरफ वो रुख ही नहीं करते। और उन्होंने मखसूस एक लोगों का एक टोला वहाँ पर है और वो मखसूस लोगों को शहर में वो लोग अबलाइज करते हैं जो उनके अपने मुतमद ख़ास हैं। और अरबों रुपए की लागत से अब हमारा खालिद मकबूल पार्क वर्ल्ड बैंक ने तामीर किया। इसकी हालत ज़ार देख लें, दोबारा कहीं हमें खदशा के टूट फूट का शिकार ना हो जाए। ये रोड है
عرصہ دراز سے جو ہے اس کی یہی صورت حال ہے. یہاں سے نہ لوگ گزر سکتے ہیں, نہ نمازی گزر سکتا ہے, نہ دربار ہے ہمارا یہاں بابا ٹوانی سرکار کا, وہاں کوئی شخص جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے بہت گمبھیر مسائل ہیں اور ہم ڈی سی بہاول نگر سے پرزور اپیل کرتے ہیں. ایز اے نمائندہ میں بھی کرتا ہوں اپیل, اور میرے حلقے کے لوگ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی فرماتے ہوئے ڈی سی صاحب بذات خود ایکشن لیں اس پہ, اے ڈی جی سی آر لیں اور جبار گجر صاحب اس پر ایکشن لیں اور سی او صاحب کو کھینچ کر یہاں لائیں اور اس کو اس پانی میں کھڑا کریں کہ وہ شخص جو ہے وہاں پر بیٹھ کے اور عوام کے لیے, پبلک کے لیے وہ آفس بنا ہے, وہ دروازہ نہیں کھولتا سی او. سر یہ بھی آپ بتائیں گے کہ جو خالد مقبول پارک کے اطراف میں یہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے, اس میں آنے والے جو تفریح کے لیے خالد مقبول پارک میں آتے ہیں وہ کس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ سر اس میں کوئی شخص جو ہے ملیریا کا شکار ہو چکا ہے اس وقت ہمارے حلقے میں بھی اور آنے والے ساحلین پارک بھی, اور کوئی شخص جو ہے پھوڑے اور پھنسیوں کی وبا میں مبتلا ہو چکا ہے, اور یہ وبا بہت شدت اختیار کر رہی ہے یہاں پر. اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے سی او, میں سمجھتا ہوں سی او میونسپل کمیٹی پہ ہوتی ہے عائد, کیونکہ سی او نے مخصوص ٹولہ وہاں پر بٹھایا اور مخصوص ٹولہ مخصوص لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. ہمارا یہ شکوہ بنتا ہے سی او سے بھی, اور ہم ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی فرماتے ہوئے اس پہ کیونکہ ایکشن لیں. جی بالکل, یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے کونسلر جن کا کہنا ہے کہ ڈی سی بہاول نگر کیپٹن ریٹائر محمد وسیم اور باب اختیار افسران بالا سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ بہاول نگر نئی آبادی قریش کالونی پر آج خود نوٹس لیتے ہوئے اسے تعمیر نو کے تحت جو سیوریج کا معاملہ ہے اسے جلد سے جلد برحال کیا جائے. جی اٹک سے بیورو چیف ملک عدنان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر اٹک محمد ذوالقرنین نے کہا کہ حکومت پنجاب ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار انسداد ڈینگی مہم کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. اجلاس میں تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی. ڈی ایچ او اٹک ہیلتھ ڈاکٹر کاشف حسین اور دیگر افسران نے انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے کارکردگی کے متعلق آگاہ کیا. انڈور اور آؤٹ ڈور ٹیموں کی کارکردگی پر بھی تفصیلی جائزہ لیا. متعلقہ محکموں کے اینڈرائیڈ یوزرز کی سرگرمیوں سے متعلق بھی آگاہ کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی سی اٹک نے کہا کہ موجودہ سیزن میں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں, ایسے حالات میں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. عوام کو آگاہ کیا جائے کہ وہ پوری آستینوں کے کپڑے زیب تن کریں, مچھر مار سپرے لوشن کا استعمال کریں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں. تمام محکمے عوام کو بھرپور آگاہی فراہم کریں اور اس ضمن میں ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. گوشرا میں آئی جی پنجاب کی خصوصی ہدایت پر انصاف شہریوں کی دہلیز پر فوری فراہم کرنے کے لیے ڈی پی او ٹوبہ رانا شعیب محمود کی تھانہ سٹی گوشرا میں کھلی کچہری. گوشرا میں آئی جی پنجاب کی خصوصی ہدایت پر شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود کی تھانہ سٹی گوشرا میں کھلی کچہری. گوشرا اور گردنواں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے کھلی کچہری میں بڑی تعداد میں شرکت کی. ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے, ان کو فوری طور پر حل کرنے کے متعلقہ افسران کو حکم جاری کیے. کھلی کچہری میں شہریوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. کھلی کچہری میں ڈی ایس پی گوشرا احمد یار ترہانہ, ایس ایچ او تھانہ سٹی گوشرا خالد جمیل, ایس ایچ او تھانہ صدر رانا محمد انور, ایس ایچ او تھانہ نواں لاہور علی رضا اور پولیس کی بھاری نفری موجود تھی. کھلی کچہری میں چند روز قبل ہونے والے قتل کے لواحقین نے رو رو کر احتجاج کیا. ڈی پی او ٹوبہ رانا شعیب محمود نے لواحقین کو فوری انصاف کی یقین دہانی کروائی اور ان کے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا. ڈی پی او ٹوبہ رانا شعیب محمود نے ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے اپنی نگرانی میں ٹیم تشکیل دی. گوشرا میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی کی وارداتوں کو ہر ممکن کنٹرول کیا جائے اور ان ملزمان کو بہت جلد گرفتار کیا جائے گا. ان کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی. اور ان کے گھر والوں نے جب بلا ان کو ملتی ہیں تو ان کے گھر والوں نے اور ساتھ میں وہ رحمہ جو میرے بھائی کا بیٹا تھا ان کے ساتھ ان کی بہن نائلہ اور ارم, ان کا والد محمد فقیر, ان کے ساتھ ایک ان کے گاؤں کا آدمی تھا مختار جانتا ہے اس کا نام, اور نام یہ 19 تاریخ کو بھائی ہم نے کال کی بھائی گئی تھی, لیکن وہ لوگ نا ان کو کہتے تھے یہاں پہ کوئی معاملہ نہیں ہوا. انہوں نے محلے والوں کو بھی ہراساں کیا اور ہم لوگوں کو بھی اوپر کمرے میں بند کر دیا. ہم صرف گھر میں عورتیں تھیں اور بچے تھے. بھکر سے بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ضلع کونسل بھکر کے زیر اہتمام محرم روٹس کے تعمیراتی کاموں کے ٹینڈر کر دیے گئے. ضلع کونسل بھکر کے زیر اہتمام محرم روٹس کے تعمیراتی کاموں کے ٹینڈر گزشتہ روز چیف آفیسر ضلع کونسل ملک آصف جاوید کی زیر نگرانی شفاف طریقے سے پایا تکمیل کو پہنچے. تقریباً 29 لاکھ روپے کے تعمیراتی کام جو کہ محرم روٹس پر ہونے ہیں. ٹینڈرز میں بھکر کے ٹھیکیداروں نے حصہ لیا. اس موقع پر ایکسین ضلع کونسل اکرام اشرف, اسسٹنٹ انجینئر لوکل
गवर्नमेंट मलिक ज़रीफ अहमद, सब इंजीनियरिंग जिला कौंसल मलिक इमरान दानिश, हेड क्लर्क इंजीनियरिंग ब्रांच जिला कौंसल गुलाम शबीर मलिक अता चीना भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ ऑफिसर जिला कौंसल भक्कर मलिक आसिफ जावेद ने कहा कि मुहर्रम रूट्स में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होगी। एक्सीएन और सब इंजीनियर मौके पर जाकर तामीराती काम को चेक करेंगे। रुख करते हैं अहमदपुर शर्किया का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने साबिक कौंसलर हनीफ कुरैशी, अकबर अंसारी, एडवोकेट हुजैफा कुरैशी, रईस मोहम्मद इशफाक सईदी के हमरा अहाता कचहरी अहमदपुर शर्किया में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस वक्त इंतखाबात हो रहे थे, रिजल्ट लेने के लिए आए थे। नए पाकिस्तान की पहली FIR करवाई गई थी। मुझे दहशतगर्द करार दिया गया था। मेरे वकील अकबर अंसारी दहशतगर्दी की अदालत में केस लड़ते रहे। बेबुनियाद इल्जाम लगाकर FIR करवाई गई। सिर्फ और सिर्फ मुखालफिन को चुप करवाने के लिए अदालतों का एहतराम करते हैं। 4 साल से पेशियां भुगत रहा हूँ। कानून और आइन की बालादस्ती की बात की है। आज मेरी फोतगी और बारिश के बावजूद भी पेशी पर आया हूँ। इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए केस को खत्म किया जाए। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। अदालतों से 100% यकीन है इंसाफ मिलेगा। जिस वक्त इंतखाबात हो रहे थे, रिजल्ट लेने के लिए आए थे, उस वक्त नए पाकिस्तान की पहली FIR दिलवाई गई थी और अली हसन को दहशतगर्द करार दिया गया था। 1 साल मुतवातर अंसारी साहब दहशतगर्दी की अदालत में केस लड़ते रह गए। केस बनता ही नहीं था। 100% झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के FIR दी गई, सिर्फ और सिर्फ मुखालफिन को चुप कराने के लिए। अब तो खुदारा 4 साल हो गए। कानून की बालादस्ती की हमेशा बात की है, आइन की हुक्मरानी की बात की है। आज भी इतना सख्त फौतगी के बावजूद ख़ानदान की छोड़ के अदालत में हाज़िरी के लिए आए हूँ। लिहाजा तमाम मामलात को देखा जाए और फ़ौरन से पहले इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इस केस को भी वाइंड अप किया जाए, क्योंकि हमेशा वो लोग फ़ायदा अदालतों से उठाते रह गए जो अदालतों को कैंगरू कोर्ट्स कहते रह गए। हमने तो हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। तो अदालतों से 100% यकीन है कि इंसाफ मिलेगा और जल्द मिलेगा। एक और खबर है भक्कर से। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी भक्कर नसरुल्लाह खान चदर का शहर भर का दौरा। नकासी आब के लिए अहम मुकदमात से गुज़श्ता रात से होने वाली बारिश के पानी को शहर से फौरी तौर पर साफ करने के लिए म्युनिसिपल कमेटी का अमला सफाई मुतहर्रिक हो गया। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मलिक आसिफ जावेद, सैनिटेशन इंचार्ज साहिद महमूद सयाल की निगरानी में अमला सफाई ने शहर में बारिश से जमा होने वाला पानी फौरी तौर पर साफ कर दिया। शहरी हलकों ने एडमिनिस्ट्रेटर नसरुल्लाह खान चदर, चीफ ऑफिसर मलिक आसिफ जावेद को खराज तहसीन पेश किया। बारिश के पानी से शहर भर में पानी खड़ा हो गया। शहरियों को निकलना मुश्किल हो गया। कई इलाकों से अमलाक को नुकसान पहुंचा और शहरियों को जख्मी होने की इत्तला भी मौसूल हुई। इन हालात में बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर का दौरा शहरियों के लिए इत्मीनान का बाइस है। मरी से ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मरी के तमाम लोकल रोड पर किराए नामे न होने की वजह से लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने मनमानी के किराए वसूल करना शुरू कर दिए। मरी में 1-1 किलोमीटर का किराया 40 से 50 रुपए वसूल किया जा रहा है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो बिला ताखीर किराए बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी हो तो किराया कम नहीं किया जाता। अवामी हलकों का इंतजामिया से मुतालबा के किराए नामा जारी किए जाएं और इस पर अमल दरामद करवाया जाए। मरी की आवाम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पुरजोर मुतालबा कि मेट्रो तर्ज की ट्रांसपोर्ट मरी के लिए भी चलाई जाए, जिसका फायदा सीधा गरीब और मजदूर तबके को हो। और इधर पंजाब फूड अथॉरिटी का डस्का में ऑपरेशन अलाइशों, चर्बी और हड्डियों से खाने का ऑयल बनाने की जाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 200 लीटर मसर सेहत घी बरामद कर लिया। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदौन की हिदायत पर सियालकोट की तहसील डस्का में बड़ी कार्रवाई की गई। मसर सेहत घी बनाने वाली फैक्ट्री जो के मोहल्ला अंसारिया के करीब एक घर में बनाई गई थी, अलाइशों, चर्बी और हड्डियों से खाने का ऑयल बनाया जा रहा था। फूड सेफ्टी टीमों ने ऑपरेशन के दौरान 200 लीटर मसर सेहत घी को तलफ कर दिया। अलाइशें, चर्बी से तैयार किया जाने वाला घी मार्केट में फरोख्त किया जाना था। दूसरी तरफ मुआयने के दौरान रिकॉर्ड भी अदम फराहम पाया गया और मकरूह कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। अलाइश से तैयार करदा तेल मुतअद्दिद मूसी अमराज के साथ कैंसर का बाइस बनता है। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक थल यूनिवर्सिटी भक्कर का पहला सिंडिकेट इजलास सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब नजफ इकबाल की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ। 5 फैकल्टीज के ज़ेरे इंतजाम 21 शोबाजात के क़याम की मंजूरी दे दी गई।
गई। सितंबर से शोबा जात में दाखिलों का आगाज किया जाएगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान ने एजेंडा और यूनिवर्सिटी की जरूरियात के हवाले से शानदार अंदाज में सिंडिकेट के अरकान को ब्रीफिंग दी। थल यूनिवर्सिटी भक्कर सिंडिकेट का पहला इजलास गुज़श्ता रोज अरफा क्रीम टावर लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सेक्रेटरी HED पंजाब नजफ इकबाल ने की, जबकि इजलास में मेंबरान असम्बली ऑनलाइन शरीक हुए। वाइस चांसलर थल यूनिवर्सिटी भक्कर प्रोफेसर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान की सरबराही में डायरेक्टर एकेडमिक्स थल यूनिवर्सिटी भक्कर एरम जामेल, रजिस्ट्रार थल यूनिवर्सिटी भक्कर डॉक्टर शाहिद कलीम, राबिया सबा और डिप्टी रजिस्ट्रार PRO मुस्तकीम शहजाद मलिक ने शिरकत की। इजलास में वाइस चांसलर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान ने एजेंडे से आगाह किया। उन्होंने थल यूनिवर्सिटी के कयाम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भक्कर ज़हीन लोगों का खता है, जहाँ यूनिवर्सिटी का कयाम किसी नेमत से कम नहीं, इसलिए इस इलाके की जरूरियात को देखते हुए यूनिवर्सिटी में तमाम बुनियादी शोबाजात कयाम और दाखिलों की मंजूरी अज़हद जरूरी है, जिससे इत्तफाक करते हुए सिंडिकेट के अरकान ने थल यूनिवर्सिटी भक्कर में नए 6 शोबाजात के कयाम की मंजूरी दी, जिसके बाद थल यूनिवर्सिटी के 21 शोबाजात में तलबा दाखिले ले सकेंगे। ये 21 शोबाजात 5 फैकल्टी के ज़ेरे इंतजाम काम करेंगे। सितंबर से मंजूर शुदा शोबाजात जिनमें बायोलॉजिकल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, CSIT, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, रियाजी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, उर्दू, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स साइंसेज, हिस्ट्री, IR, पॉलिटिकल साइंस, कम्युनिकेशन एंड मीडिया, लॉ डिपार्टमेंट और फार्मेसी में ज्यादातर शोबाजात में दाखिले शुरू हो जाएंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब नजफ इकबाल ने कहा कि हुकूमत तालीम के फरोग के लिए सहूलियात की फराहमी में पूरी संजीदगी से काम कर रहे हैं और दौरे इफ्तिदा इस्लाम में तालीमी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। पूरे सिंध की तरह खैरपुर में भी तूफानी बारिश हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अदनान। जी मोहम्मद अदनान, खैरपुर में मौसम का क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। महकमे मौसमियात ने 24 जुलाई से 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक जो बारिशों की पेशगोई की थी, जब तेज़ बारिशें हो सकती हैं, उसमें यह आज की बात की जाए तो आज सुबह यानी 22 जुलाई को सुबह 4 बजे से जो तूफ़ानी बारिशें और तूफ़ानी हवाएं हैं वो सिंध में और खैरपुर में दाखिल हुई हैं। जो खैरपुर के मुख्तलिफ इलाक़ों में शदीद बारिश भी हुई है, जिसने बारिश ने जो इलाके को वो अपने अंदर डुबो लिया है। जो पानी के अंदर फसल और मैदानी इलाके भी ज़ेर आब आ चुके हैं। वैसे बात की जाए तो जब जो कच्चे मकान हैं वो भी गिर रहे हैं। इसके अलावा जो अभी तक कोई भी जानी व माली नुकसान का अंदेशा या कोई भी ऐसी बात नहीं नज़र आई, लेकिन ये भी बात की जा सकती है इसमें जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, कच्चे मकान गिर सकते हैं और गरीब आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात में भी पड़ सकती है, जिसमें आज देखा जाए तो फसल जो है वो पानी के ज़ेरे अब आ चुके हैं। जो तैयार खड़ी कपास है उसको शदीद नुकसान हुआ है, जैसे कि खजूर का फसल है उससे भी शदीद नुकसान हो रहा है। जो किसानों का एक साल की मेहनत है वो भी ज़िया होती जा रही है और जो पानी है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बारिश जो है वो भी अपना ज़ोर पकड़ती जा रही है। आज भी जो बारिश हुई है उसने ज़्यादा इलाके को अपने अंदर ले लिया है, ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। जो फसल का हुआ है, इसमें कपास की बात की जाए या खजूर की बात की जाए तो खजूर जो होती है वो ज़्यादा नाजुक फसल होता है। जो इसी यानी जून से लेकर जुलाई के आखिरी तक ये बीच में फसल जो है वो तैयार होता है और बारिशों का भी जो इम्कान है वो भी इसी महीने में होता है, जिससे जो फसल जो खजूर के मालिकान हैं उन्हें शदीद नुकसान होता है। जी मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।